सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है हमारा समजात अंग एवं समरूप अंग में अंतर। ये टॉपिक दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पिछले साल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर परीक्षा में बन सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना समजात अंग होता क्या है। तो समजात अंग लिखा है दोस्तों कि अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, वे आपके समरूप अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं। वे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं, वो आपके समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है समरूप अंग। समरूप अंग वे अंग हैं जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे कीट के प्रमुख पंख एवं पक्षी के पंख, ये दो होते हैं, ये आपके समरूप अंग होते हैं। भाई, सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब होता है आकृति। जिसकी समान आकृति होती है, जिसके कार्य समान होते हैं और देखने में भी समान लगते हैं, वो आपके समरूप अंग कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि समजात अंग और समरूप अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। समजात अंग और समरूप अंग में क्या स्पष्ट करना, आपको अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले समजात अंग जो होते हैं वो आपके इन अंगों की मूल संरचना एवं उत्पत्ति एक समान होती है। यानी जो आपके समजात अंग होते हैं, इनकी जो रचना, इनकी जो बनावट होती है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ये समान होते हैं। और वहीं बात कर लें समरूप अंग की, तो इन अंगों की मूल संरचना तथा उत्पत्ति क्या होती है, समान बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला है आपका समजात अंग में कि इनके कार्य क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके समरूप अंग होते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया समरूप अंग के कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। उदाहरण के तौर पर कीट के पंख और पक्षी के पंख मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे है आपका समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं, ये आप लोग जान चुके हो। समजात अंग प्राणियों के वे अंग हैं जिनकी आधारभूत रचना एक जैसी होती है, पर इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे समजात अंग के हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पक्षियों के पंख अभी बताया, मनुष्य की भुजाएं, ये आपको पता है। कार्य क्या होंगे भाई, इनके अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो बनावट है वो बिल्कुल सेम रहने वाली। जैसे कुत्ते की अगली टांग, अब सभी कुत्ते अपनी अगली टांगों से एक ही कार्य तो भाई करते नहीं, अलग अलग कार्य करते, लेकिन जो उनकी जो बनावट होती है वो सेम होती है। आगे बात कर लेते हैं। जैसे मेढक के हो गए, गायों की हो गई और घोड़े के, ये सबके अग्रपाद हो गए, ठीक है ना। ये सारे उदाहरण हो गए आपके समजात अंग के। अब बात करते हैं आपके समरूप अंग के। तो समरूप अंग पौधों और प्राणियों के वह अंग जो देखने में एक जैसे हों और कार्य की समानता हो, उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग अलग हो, उन्हें समरूप अंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि कीटों के पंख। अब कीटों के पंख क्या हैं, सब के पंख एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। कीट पंखों से क्या करते हैं दोस्तों, उड़ने का कार्य करते हैं। पक्षियों के पंख चमगादड़ के पंख हो गए। और पौधों में बात कर लें तो मटर, चना, अंगूर आदि के पौधों में पतन, जैसे पत्ते तथा तने का आंतरिक रूप, ये क्या होगा, बिल्कुल सेम होता है। तो इन्हीं को हम लोग समरूप अंग कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला हमारा बात आती है कि समरूप अंगों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समरूप अंगों में कार्य की समानता होती है, यानी जो समरूप अंग होंगे उनमें क्या होगा, कार्य करने में बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन उनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है, अंतर होता है। कीड़े, पक्षी और चमगादड़ सभी पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए करते हैं, पर इनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई थी। इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो अलग अलग ढंग से हुई थी। आप लोग नीचे देख सकते हो कि चमगादड़ के, ये हो गए चमगादड़ के पंख, और ये आपके क्या हो गए, किसी पक्षी के पंख होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है ना भाई।
आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे है हमारा कि अवशेषी अंग क्या है। अवशेषी अंग क्या है? तो दोस्तों जो आपके अवशेषी अंग होते हैं ये अनेक प्राणियों में अभी भी अनेक ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी अब उनके शरीर के लिए कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर में जो कोई भी प्राणी है उसके शरीर में ऐसे अंग जिनकी अब हमको आवश्यकता नहीं है उसे क्या कहते हैं? हम अवशेषी अंग कहते हैं। मानवों में कर्णपल्लों की पेशियाँ, उसके बाद आपके हैं कमिरूप, फिर है आपकी परिशेषिका, कुछ कशेरुकाएँ, उसके बाद जैसे हम बात कर लेते बाल, ऐसी संरचनाएं होती हैं। आपको पता होगा इसके बारे में, आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, पहले भी आपके सेमेस्टर में था। आगे जो हमारा है प्रश्न, आप किस प्रकार या किस आधार पर प्रमाणित करेंगे कि पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है? पक्षियों का जो विकास है वो सरीसृप से हुआ था। तो इसका उत्तर दोस्तों है कि सरीसृप और पक्षी दोनों अंडे देकर अपना वंश वृद्धि करते हैं। सरीसृप रेंग कर चलते हैं। आपको पता होगा कि सरीसृप जो होता है उसके जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब क्या होते हैं भाई? रेंग कर चलते हैं। जीवाश्मों से प्रमाणित हो चुका है कि उनकी अगली 2 टांगें परिवर्तित होकर पक्षियों के पंख बन गए थे। सरीसृपों के मुंह में दांत होते हैं और पक्षियों की चोंच होती है। कबूतर के जन्म से पहले अंडे की अवस्था में भ्रूण के मुंह में दांत सी संरचना होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे कि पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ था। अगला दोस्तों जो हमारा है वो आगे कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स व सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? तो दोस्तों जो है आपका आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ विशेषताएं सरीसृपों जैसी थी और कुछ पक्षियों जैसी, इसीलिए इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया। जो इसमें विशेषताएं थी वो कुछ सेम थी, इसीलिए इसको सरीसृप के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। आगे बात करते हैं कि सरीसृपों के गुण क्या होते हैं। तो इनकी पूंछ क्या होती है भाई? लंबी होती है। जबड़ों में दांत होते हैं। उसके बाद लंबे नुकीले नाखूनों से युक्त 3 उंगलियां होती हैं। शरीर छिपकली के समान था। शरीर क्या था? छिपकली के समान था। ये बात हो गई सरीसृपों के गुण। फिर हम बात करते हैं पक्षियों के गुण। तो पक्षियों के गुण हैं आपके दोस्तों जैसे हम लोग बात कर लेते, शरीर पर पंख होते थे, चोंच उपस्थित थी और अग्रबाहु पक्षी की तरह थे। तो ये दोस्तों था आपका कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताया गया। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अभी तक जितना भी पिछले साल पेपर हुआ है 4th सेमेस्टर का, उसमें से इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं इतना ही सीखेंगे। मिलेंगे आपसे नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो कर देना आपको लाइक। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।